जय श्री कृष्ण। दोस्तों, हम सब लोग महाभारत के युद्ध में क्या हुआ था ये जानते हैं, लेकिन महाभारत के युद्ध के बाद क्या हुआ था, भगवान श्री कृष्ण, पांडव, युधिष्ठिर, धृतराष्ट्र, गांधारी, इन सब का क्या हुआ था ये बहुत कम लोग जानते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको महाभारत के युद्ध के बाद की कथा बताने वाली हूँ। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। हम सब जानते हैं कि श्री कृष्ण भगवान ने उत्तरा के गर्भ की अश्वत्थामा के अग्निबाण से रक्षा की थी। फिर युद्ध, महाभारत के युद्ध के बाद धृतराष्ट्र, गांधारी और गांधारी पांडव के साथ रहने लगी थी। युधिष्ठिर और अर्जुन धृतराष्ट्र और गांधारी जी की बहुत सेवा किया करते थे। धृतराष्ट्र वहां 18 वर्षों तक रहे। फिर उन्होंने युधिष्ठिर से कुछ धन लेकर अपने पुत्रों का श्राद्ध कर्म और दान धर्म किया। यद्यपि भीम ने भी पहले उनके पुत्रों का श्राद्ध कर्म किया था, फिर भी धृतराष्ट्र ने फिर से उनका श्राद्ध कर्म किया और ब्राह्मणों को दान धर्म दिया। उसके बाद धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती, विदुर और संजय ये सब वन में चले गए। गंगा के तट पर वे आश्रम बनाकर वहां रहने लगे। वहां उन्होंने 6 वर्ष तक बिता दिए। फिर एक बार युधिष्ठिर को इन सब से मिलने की इच्छा हुई। तब ये इच्छा उन्होंने उनके भाइयों के सामने प्रकट की। तो सब मिलकर पूरे पांडव, सुभद्रा, द्रौपदी, उत्तरा और कुछ नगरवासी इन सबको मिलने के लिए गंगा के तट पर उनके आश्रम में चलने लगे। वही विदुर जी गंगा के किनारे तपस्या कर रहे थे जब महाराज युधिष्ठिर ने उनके चरणों में मस्तक झुकाया। तो एक ही क्षण में विदुर जी के मुख से अत्यंत अद्भुत सा तेज निकलकर युधिष्ठिर जी के मुख में समा गया था। हम सब जानते हैं कि विदुर जी और युधिष्ठिर दोनों ही धर्म के रूप है और अंश है, तो ये दोनों एक हो गए थे। फिर ये सब धृतराष्ट्र से मिलने उनके आश्रम में गए। तब उस आश्रम पर समस्त पांडव तथा अनेकों नागरिक विद्यमान थे। फिर सरस्वती नंदन, व्यास, नारद एवं अन्य सभी बहुत से महानुभाव मुनि युधिष्ठिर से मिलने के लिए वहां आए थे। तब कुंती ने शुभ दर्शन व्यास जी से कहा कि हे द्वैपायन, मैंने अपने पुत्र कर्ण को जन्म के समय ही देखा था। हे तपोधन, मेरा मन बहुत दुखी है। आप एक बार कर्ण को सामने उपस्थित करने की कृपा करें। फिर गांधारी ने कहा कि मुने, मेरे पुत्र समरांगन में चले गए और मैं उनको एक आग भी नहीं देख पाई, तो मुनिवर कृपा करके मेरे पुत्रों को एक बार फिर से दिखाने की कृपा करें। सुभद्रा बोली, अभिमन्यु महान पराक्रमी वीर था, मैं प्राणों से भी अधिक उससे प्यार करती थी। तपोधन, आप सर्व ज्ञान संपन्न है, मुझे अपने पुत्र को देखने की बड़ी लालसा है। आप कुछ चमत्कार करके साक्षात्कार करने की कृपा कीजिए। तो सूत जी कहते हैं कि इस प्रकार वचन सुनकर सत्यवती नंदन व्यास जी ने प्राणायाम करके भगवती जगदम्बिका का ध्यान किया और गंगा के तट पर मुनिवर व्यास जी ने युधिष्ठिर प्रभृति सब पांडवों को बुलाया और पुण्य सलीला भागीरथी में स्नान करके उन्होंने जगत जननी जगदम्बा की स्तुति की। फिर व्यास जी के विनय करने पर जगदम्बिका ने उन सभी नरेशों को बुलाकर आपके सामने उपस्थित कर दिया। लौट के आए हुए अपने परिजनों को देखकर कुंती, गांधारी, सुभद्रा, उत्तरा एवं संपूर्ण पांडव मोह में पड़ गया। व्यास जी अमित तेजस्वी पुरुष थे। उन्होंने इंद्रजाल के समान यह घटना उपस्थित करके भगवती महामाया का ध्यान किया। तत्पश्चात उन स्वर्गवासी वीरों के पुनः लौट जाने की वैसे ही व्यवस्था कर दी। यह सब देखकर सभी पांडव मुनिगण व्यास जी की चर्चा करते हुए हस्तिनापुर चले गए। तो इस प्रकार व्यास जी की कृपा से इन सब ने अपने मृत परिजनों का दर्शन कर लिया। यह घटना के तीसरे ही दिन बाद वन में अनायासा ही आग लग गई, जिसमें धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती सभी जलकर भस्म हो गए थे। लेकिन उस समय संजय जो थे वो राजा धृतराष्ट्र को छोड़कर तीर्थ यात्रा करने के लिए गए थे। फिर कौरवों का संहार हो जाने के बाद, यानी महाभारत के युद्ध के बाद 36 वर्ष बाद यादव का भी संहार हो गया। ब्राह्मणों के शाप से प्रभास क्षेत्र में जाकर वो मर मिटे। उन्होंने आपस में ही लड़ाई ठान ली थी। यो भगवान श्री कृष्ण और बलराम के सामने ही सभी काल के गाल में चले गए। बलराम जी ने भी
बलराम जी ने भी अपने शरीर का त्याग किया और भगवान श्री कृष्ण बहेलिए के व्याज से अंतर्ध्यान हो गए। श्री कृष्ण साक्षात श्री हरि ही है। पूर्व शाप की रक्षा करने के विचार से उन्होंने ये लीला का रचन किया, लीला की थी। भगवान श्री कृष्ण के अंतर्धान होने की अप्रिय बात सुनकर वसुदेव जी भगवती का ध्यान करते हुए प्राणेंद्रियों को पवित्र करके वे सदा के लिए ही शांत हो गए। और ये सब सुनकर अर्जुन महादुखी हो गए और वो प्रभा क्षेत्र में गए। वहां जितने मृत व्यक्ति थे उन सबका उन्होंने यथा योग्य अग्नि संस्कार किया, दाह संस्कार संपन्न किया। तदनंतर समुद्र ने भगवान श्री कृष्ण की उस पुरी को डुबो लिया। अर्जुन सब लोगों को वहां से लेकर चल चुके थे। मार्ग में चोरों और अहीरों ने उनका सभी वैभव छीन लिए। उस समय अर्जुन का सारा प्रभाव प्रस्थान कर चुका था। वे अत्यंत दुखी थे। अर्जुन ने व्यास जी के सामने अपनी दुख प्रकट किया। तब व्यास जी ने अर्जुन को आश्वासन दिया कि जब भगवान फिर धरती पर पधारेंगे तब तुम भी उनके साथ आ जाना, तभी तुम्हारा तेज पुनः प्रदीप्त हो उठेगा। व्यास जी के वचन सुनकर अर्जुन हस्तिनापुर चले गए। उन्होंने यह सारी बात घटना युधिष्ठिर को कह सुनाई। भगवान श्री कृष्ण जी का अंतर्ध्यान, यादवों का संहार सुनकर महाराज युधिष्ठिर हिमालय जाने का विचार करने लगे। उन्होंने उत्तरानंदन महाराज परीक्षित को राज्य पर अभिषिक्त किया और उस समय परीक्षित 36 वर्ष के थे। तदनंतर महाराज युधिष्ठिर ने द्रौपदी और भाइयों के साथ हिमालय की यात्रा कर दी। हस्तिनापुर में रहकर 36 वर्ष तक राज करने के पश्चात उन 6 व्यक्तियों ने हिमालय में जाकर अपने शरीर का त्याग कर दिया। तो 36 वर्ष तक राज्य किया था युधिष्ठिर ने महाभारत के युद्ध के बाद। तो इस प्रकार यह कथा में हमें समझ में आता है कि भगवान श्री कृष्ण जी कैसे अंतर्धान हो गए, कैसे धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती का और विदुर जी का अंत हो गया, कैसे पांडवों का भी अंत और यादवों का संहार हो गया। तो चलो ऐसी ही कुछ जानकारी लेकर मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे दोस्तों।